जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जी इम्तियाज़ हुसैन और आज का जो सेशन जिस चीज़ के ऊपर मैं आप दोस्तों से बात करने जा रहा हूँ वो है कॉर्न साइलेज के हवाले से, मकई का जो साइलेज बनाते हैं उसके हवाले से। तो ये सेशन जो है ये जैसे कि आपको पता है सब दोस्तों को कि चैनल का जो मेरे बनाने का मकसद है वो एक आम छोटा किसान, उसको मैं फ़ोकस करता हूँ, वही मेरी प्रायोरिटी होता है। जो लोग थोड़ा सा बेहतर तरीके से कर रहे हैं चीज़ों को, उनको आइडिया है कौन साइलेज का, वो बनाते हैं मकई का साइलेज और उनको उसकी अफादियत का भी पता है सारा कुछ। तो मैं जो है वो आम तौर पे शेयर करता हूँ अपना एक्सपीरियंस, जो छोटा बहुत एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत मैंने किया हुआ होता है और उसका जो मुझे रिज़ल्ट मिलता है वो मैं अपने किसान दोस्तों को, छोटे किसान दोस्तों को वो जो है वो शेयर करता हूँ ताकि वो लोग भी इस तरफ आएँ। मौसम बड़ा हुआ है, बादल गरज रहे हैं, ख़राब हुआ है मौसम। तो ये जी आपके सामने ये धड़ बनी हुई है इसकी, ये पिछले दिनों बारिश आई है तो ये दरमियान में से शॉपर के ऊपर से जो है मिट्टी उतर गई है। ये आम सादा सही कच्ची दीवार का जो है बंकर बनाया हुआ हमने, और ये सिर्फ 2 एकड़ का साइलेज है, 1000 मन तकरीबन निकला है उसमें से, 2 एकड़ में से। तो जो मेन चीज़ थी जिस पे मैं असल में बात करना चाह रहा था वो था कि जिस दिन हमने ये साइलेज बनाया 4 दिन हो गए हैं। तो ये सामने आपको गाय नज़र आ रही होंगी मेरी। तो ये 8 गायें हैं इस वक्त मिल्किंग में मेरे पास, जिनमें मतलब कोई जो है वो ताज़ा जिनकी वो बच्चा दिया है जिन्होंने, कुछ जो है वो प्रेग्नेंट हैं, कुछ जो है वो लेटर स्टेज में। लेकिन मेन ये है कि 8 जो गायें हैं वो इस वक्त मिल्किंग में हैं मेरी। तो कहने का मतलब ये है कि 4 दिन हुए हैं हमने ये साइलेज बनाया था, ठीक है। और जिस दिन साइलेज बनाया है तो जो मेरा मुलाजिम है लड़का गुलाम अब्बास, उसने जो है वो जो कुतरा ताज़ा हो के आया है मकई का, जिसको जिसको हमने इधर डंप करना था, ये आप देख रहे हैं बंकर में, उसने ना जी ये वही कुतरा जो है वो इन गायों को मतलब एक दिन उस दिन शाम को डाल दिया और थोड़ा सा उसने बचा लिया जो कि अगले दिन में भी जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते थे। वंडा हम अपनी रूटीन में ही दे रहे थे जिस तरह से देते हैं जितना। ये 8 गायें हम इनको डेली का जो है वो तकरीबन 40 किलो वंडा, वो किसी को ज़्यादा किसी को कम, उसकी स्टेज के हिसाब से दे रहे हैं। वंडा उतना ही डाला, ठीक है। और जो हमने ये तकरीबन 3 टाइम इनको ये जो मकई का जो कुतरा था, ठीक है, जिसको हम साइलेज तो नहीं कह सकते ज़ाहिर है, लेकिन वो मकई का चारा ही था जिसमें वो छलियाँ भी और वो सारा कुछ, मतलब वो जैसे ही आए इधर डंप करने से पहले वो उठा के तो वो इन हमने गायों को जो है वो 1 दिन 1.5 दिन फीड किया। आप यकीन करें कि इनको फीड करने के अगले दिन, जिस दिन हमने फीड किया उससे अगले दिन और उससे अगले दिन, मतलब आज शाम को हमने वो इनको फीड किया है, ठीक है, और अगले दिन और एक कल का दिन और एक परसों का दिन, ठीक है, इन 2 दिनों में इन 8 गायों में हमें 12 केजी पर डे, 12 लीटर पर डे का इजाफा दूध के अंदर हमारा आया है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, इसके बाद मज़ीद कुछ बताने की ज़रूरत मेरा नहीं ख्याल के रहेगी भी मकई के साइलेज का कितना फ़ायदा है, ये कितना फ़ायदेमंद चीज़ है। मतलब हमने सिर्फ 2 दिन फीड किया और अगले 2 दिन हमें 24 लीटर का इजाफा, 2 दिनों का 12 लीटर पर डे हमने इजाफा नोट किया है इन 8 गायों में, ठीक है। उनमें कुछ में ज़्यादा था, कुछ में कम था, वो ज़ाहिर है कुछ मतलब प्रेगनेंसी की आखिरी स्टेज पे थी, कुछ छठे महीने में, कुछ 7वें महीने में, वो ज़ाहिर है उस हिसाब से कम था। लेकिन जो जिन्होंने ताज़ा बच्चा दिया हुआ था उनका ज़्यादा था। तो ऑन एवरेज जो है वो 12 लीटर पर डे। तो कहने का मकसद ये है कि हमारा छोटा किसान आम तौर पे एवं मतलब वो फ़ैसला नहीं कर पा रहा होता कि यार मैं 2 एकड़ मकई लगाऊं, 2 एकड़ भी वो मेरे इस्तेमाल में आए, और बड़ा मुश्किल काम है और ऐसे है और वैसे है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आप लोग साइलेज की तरफ आएँ। मेरा ये मानना है कि अगर आपने दूध का काम करना है, दूध वाले जानवर रखने हैं, मिल्किंग वाले जानवर रखने हैं, तो साइलेज के बगैर गुजारा नहीं है। आप उसके साथ लूसन की हेर डालें, बहुत अच्छी बात है। वंडा तो ज़ाहिर है आपने अगर दूध लेना है तो डालना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ आप चारे में लूसन दें, आप बाजरा दें, आप नेपियर ग्रास, ये लगा हुआ नेपियर ग्रास दें, जो मर्ज़ी दें। लेकिन अगर आप कहें कि आप मकई के साइलेज के बगैर अपने जानवरों से अच्छी प्रोडक्शन दूध की ले लेंगे, या जो उनका पोटेंशियल है आपके जानवर का, उस पोटेंशियल के हिसाब से आप दूध लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। साइलेज के बगैर आप नहीं ले सकते, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैंने वो मतलब तूड़ी का गुतावा और उसके अंदर वो चौकर और सारी चीज़ें, साथ वंडा भी और लूसन की है भी, वो सारा कुछ डाला। लूसन की ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप ज़ाहिर है वो उसको एक हद तक दे सकते हैं, इतना ज़्यादा वो मतलब छोटा किसान अफोर्ड ही नहीं कर सकता बनाना, ठीक है। तो यही छोटा सा मैसेज था, आपको बताना था
कि कोई मुश्किल काम नहीं है। पहली दफ़ा स्टेप लेना मुश्किल है, बंकर बनाना भी ज़रूरी नहीं है। ये आपके सामने बंकर मैंने बनाए हुए, कच्ची दीवारें हैं, खैर ये भी कोई इतना बड़ा वो काम नहीं है। लेकिन अगर बंकर नहीं है, प्लेन जगह के ऊपर, ठीक है, आप उसको नीचे जो है वो ढेरी कर लें, ऊपर ट्रैक्टर से उसकी लिताड़ कर दें, शॉपर दे के। ये हमने तो वैसे ही मिट्टी डाली हुई है, कच्ची मिट्टी डाली है, लेकिन अगर आप उसको धड़ की तरह से ऊपर वो उसकी लिपाई कर देते हैं तो वो और भी ज़्यादा जो बेस्ट हो जाएगा। वो तो बहुत अच्छी चीज़ है। हमारा भी वैसे प्लान है कि अगली दफ़ा मतलब नेक्स्ट टाइम जो है हम भी इसकी लिपाई ही करेंगे। इस दफ़ा तो अब बन गया, अब इसको क्या करना है। तो यही आज का मैसेज था छोटा सा, भाइयों से दोस्तों से, साइलेज की तरफ आएँ। साइलेज के बगैर मिल्किंग वाले जानवर आप नहीं रख सकते, या अगर रख भी सकते हैं तो उनसे आप वो पोटेंशियल नहीं ले सकते जो आपके जानवरों को देना चाहिए, या जो जो पोटेंशियल आपको उनसे लेना चाहिए। बगैर साइलेज के ये मुमकिन नहीं है। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।